दिल्ली में निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा, अगले 48 घंटों में तेज बारिश का अनुमान। खतरे के निशान से 1.83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है यमुना, पानी का लेवल है फिलहाल 203.04 मीटर। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर निचले इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू, प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए कसी कमर। हरियाणा के हथनीकुंड में बराज से छोड़ा गया 60,000 क्यूसेक पानी, 72 घंटों के भीतर पानी पहुंचेगा दिल्ली। शनिवार सुबह 11 बजे तक यमुनानगर हथनीकुंड बराज से छोड़ा गया पानी, यमुनानगर में अब तक 164 मिलीमीटर बारिश दर्ज। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, मेहरौली और बदरपुर में सड़कों पर भरा पानी। जल भराव की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर जाम, रिंग रोड, आश्रम चौक के पास ट्रैफिक धीमा। दिल्ली में तेज बारिश से कालकाजी इलाके में कार में गिरा पेड़, हादसे में बाल बाल बचा कार मालिक। हादसे से करीब 40 मिनट पहले ही पेड़ के नीचे खड़ी थी कार, पेड़ गिरने से पूरी कार हुई तबाह। फरीदाबाद में तेज बारिश की वजह से अफरा तफरी, कई जगह जलभराव, ट्रैक्टर आधा पानी में डूबा। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में लगातार बारिश से हालात बेकाबू, मथुरा में जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा के बस स्टैंड 5 से 6 फुट तक भरा पानी, कई बसें और टेम्पो डूबे, पानी को निकालने की कोशिशें जारी। भारी बारिश और बाढ़ से राजस्थान भी बेहाल, 30,000 लोग हुए प्रभावित, सेना की दी जा रही है मदद। बारिश की वजह से राजस्थान में अब तक 25 लोगों की मौत, कई इलाकों में अब भी पानी में डूबे हुए हैं घर। बीकानेर में भी बाढ़ जैसे हालात, सड़कें तालाब में हुई तब्दील, कई घरों को भी नुकसान। अन्ना के सहयोगियों में फिर दिखा मतभेद, किरण बेदी ने ट्विटर में कहा केवल सत्ताधारियों के घरों का होना चाहिए घेराव। किरण बेदी का बयान, कहा केजरीवाल और सहयोगियों को है पूरा समर्थन, लेकिन गडकरी के घर के विरोध के पक्ष में नहीं। कुमार विश्वास का किरण बेदी को जवाब, कहा कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी है भ्रष्ट, वसुंधरा राजे का दिया उदाहरण। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास का भी होगा घेराव, आईएसी के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। रविवार को पीएम के घर का घेराव करने की योजना में बदलाव नहीं, केजरीवाल ने कहा सोनिया के भी घर पर होगा प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने लिखा अन्ना के सहयोगियों को खत, कहा अगर पीएम निवास का किया घेराव तो होगी सख्त कार्रवाई। रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे 6 स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, जंतर मंतर से पीएम आवास तक स्टेशन रहेंगे बंद। टीम अन्ना के सदस्य संजय सिंह का बयान, कहा मेट्रो बंद करने से नहीं रुकेंगे कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा आईएसी की मुहिम को गंभीरता से नहीं लेते। अन्ना के आंदोलन की नाकामी के लिए केजरीवाल है जिम्मेदार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दिया आज तक को बयान। – 2014 में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार पर गडकरी का बयान, कहा फैसला करते वक्त नीतीश कुमार से लेंगे राय। पीएम पद पर आरएसएस की भी सलाह मानेगी बीजेपी, गडकरी ने कहा अभी तय नहीं है कोई उम्मीदवार। कोयला घोटाले पर एनडीए का जवाब देने के लिए सरकार ने बनाई नई रणनीति, सरकार के 15 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा अगर विपक्ष के साथ नहीं बनी बात तो फिर मीडिया के सामने पीएम देंगे बयान। पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण सामी का बयान, कहा बीजेपी का दोहरा चेहरा आ रहा है सामने, बहस से भाग रही है पार्टी। कोयला घोटाले पर बीजेपी का जवाबी हमला, जेटली ने कहा देश को गुमराह न करे सरकार, बिना जवाबदेही नहीं चलेगी संसद। जेटली ने साधा चिदंबरम पर निशाना, कहा झूठी दलील दे रहे हैं वित्त मंत्री, कहा लोगों को बताए कैसे हुई खदानों की बंदरबांट। सरकार ने नहीं सीखा 2G घोटाले से कोई सबक, जेटली ने कहा अहंकार में डूबे हुए हैं केंद्र के मंत्री। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिया जेटली को जवाब, कहा जो भी कहना है संसद में कहे बीजेपी, सीएजी ने नहीं कही घोटालों की बात।
कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने ही उठाया सांसदों पर सवाल, बोले संसद में इक्का दुक्का नेता ही है ईमानदार। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ी, लोकायुक्त ने की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। नसीमुद्दीन पर जमीन कब्जा और अवैध खनन कराने के आरोप, लोकायुक्त का दावा, बेटे के कारोबार में लगाई काली कमाई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से भी लोकायुक्त ने की थी नसीमुद्दीन के खिलाफ जांच की सिफारिश, तब नहीं हुई कोई कार्रवाई। हिमाचल के पूर्व मंत्री पर जाति बदलने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का आरोप, कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेता कुलदीप कुमार पर जाति बदलने का आरोप, खतरे में पड़ा पार्टी टिकट। दीपिका केस में गोपाल कांडा की कोर्ट में पेशी, दिल्ली पुलिस ने दी रिमांड बढ़ाने की अर्जी। अशोक विहार थाने में कांडा के 2 सहयोगियों से भी हुई पूछताछ, पुलिस के मुताबिक दीपिका के साथ डबल गेम खेल रहा था कांडा। गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोला कांडा, कुछ नेता कर रहे हैं छवि खराब करने की कोशिश, सच्चाई जल्द सामने आएगी। रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाते वक्त गोपाल कांडा ने कहा उसके खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश। देर रात सिंगापुर से दिल्ली आ सकती है अंकिता, बहन का दावा, पुलिस से करेगी पूरा सहयोग, रविवार से हो सकती है पूछताछ। दिल्ली के तिलक मार्ग में टला बड़ा हादसा, चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचा कार सवार। शॉर्ट सर्किट बनी कार में आग लगने की वजह, सीएनजी किट से चल रही थी गाड़ी, मुश्किल से बुझाई जा सकी आग। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के नुकसान की खबर। 4 दमकल गाड़ियों की मदद से बुझाई जा सकी फैक्ट्री में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद 4 फायर टेंडर ने पाया काबू। फैक्ट्री में लगी आग से इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर खड़े कई वाहन भी जले। इंदौर के रवि दांडी हत्याकांड में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, परिजनों के साथ मिलकर की जमकर नारेबाजी। नाराज कार्यकर्ताओं ने की पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी। रवि दांडी हत्याकांड में राज्य के गृह मंत्री ने दी पुलिस को क्लीन चिट, कहा बिना कारण किसी को नहीं दिया जा सकता दंड। कोलकाता में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार, मुंबई से कोलकाता आई थी पीड़ित, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में 12 सालों से गुमनामी में जी रहे परिवार का रेस्क्यू, मां बाप की मौत के बाद तीनों बच्चों ने खुद को किया था घर में बंद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 2 छात्राओं से सरेआम 3 लड़कों ने की छेड़छाड़, भाई ने विरोध किया तो बुरी तरह पीटा। लड़कियों के शोर पर लोगों ने लड़कों को पकड़ा, 1 गिरफ्तार, 2 लड़के फरार। कोलकाता में एक स्कूली छात्रा और छात्र का ड्राइवर ने किया यौन उत्पीड़न, पुलिस ने शिकायत के 1 हफ्ते बाद किया गिरफ्तार। कोलकाता में नामी स्कूल में पढ़ने वाले भाई बहन हैं दोनों छात्र, घटना से सदमे में परिवार। गाजियाबाद में राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार ने ली जान, कार हादसे की चपेट में आया परिवार, 1 की मौत 3 घायल। आगरा घूमकर लौट रहा था दिल्ली का परिवार, एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में जा घुसी कार। हादसे के बाद कार चला रहे शख्स की हुई मौत, बच्चों और पत्नी की हालत गंभीर। जयपुर में एक महिला ने 25 लाख के गहनों पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। नौकरी के बहाने आई थी दुकान में, 15 दिन तक काम करने के बाद गहने चुराकर फरार हुई महिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मंदिर में चोरी, दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए चोर, प्रबंधक के रोकने पर की पिटाई। आधे घंटे तक चोरों ने मंदिर में मचाया कोहराम, दान पात्र लूटा, 1 लाख रुपए लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की करतूत, पुलिस का दावा जल्द होगी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस की घिनौनी करतूत, 4 नाबालिगों को हथकड़ी लगाकर पीटा।
साइकिल चोरी के आरोप में 4 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा था। परिवार का आरोप है बेगुनाह हैं बच्चे। दो दिग्गज कंपनियों के बीच पेटेंट के विवाद में अमेरिकी अदालत ने सुनाया फैसला। $1.05 अरब एप्पल को चुकाए सैमसंग। अप्रैल 2011 में एप्पल ने सैमसंग के खिलाफ दर्ज कराया था केस। आईफोन और आईपैड की तकनीक चुराने का आरोप लगाया। गुजरात में 2015 में शुरू होगा मारुति का प्लांट। चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने की गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात। 4000 करोड़ की लागत से मारुति गुजरात में लगा रही है प्लांट। स्किल डेवलपमेंट के लिए 500 लोगों को जापान भेजेगी कंपनी। लगातार तीसरे महीने घटा विदेशी निवेश। पिछले साल $5.65 अरब के मुकाबले जून में $1.25 अरब ही हुआ निवेश। एनसीआर मास्टर प्लान की मंजूरी मिलते ही लौटी नोएडा एक्सटेंशन की रौनक। खरीदारों ने कहा अब जल्द शुरू होगा। प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिलते ही बढ़ सकती है फ्लैट की कीमत। पुराने खरीदारों पर नहीं लागू होगी नई कीमत। नोएडा एक्सटेंशन में करीब 1.5 लाख फ्लैटों की हो चुकी है बुकिंग। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट में बनने हैं करीब 2.5 लाख मकान। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण। 350 किलोमीटर तक कर सकती है मार। परमाणु क्षमता वाली मिसाइल में 500 किलो तक हथियार ले जाने की क्षमता है। ओडिशा के चांदीपुर में हुआ सफल प्रक्षेपण। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने देश के छात्रों से कहा देश में ही पढ़े, भारत से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अरुण जेटली ने कहा हायर एजुकेशन में नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है भारत, लेकिन थोड़े रिफॉर्म्स की जरूरत। चीन के नूडल्स का मजा अब दिल्ली में होटल क्राउन प्लाजा के चाओबेला रेस्टोरेंट में दिखाया गया आर्ट ऑफ नूडल मेकिंग। चीन के मशहूर शेफ फू गुई ने महज 30 सेकंड में नूडल्स बनाने का आर्ट दिखाया। दिल्ली के फूडीज ने लिया नूडल्स का जायका। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने कहा खेल में भी चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अव्वल। अमेरिका में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शूटआउट का वीडियो सामने आया। हमलावर पर हुई पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। हमलावर जेफरी जॉनसन पर पुलिस ने बरसाई थी अंधाधुंध गोलियां। जॉनसन पल भर में हुआ ढेर। कार्रवाई में कई बेकसूर भी हुए घायल। जॉनसन ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने अपने पूर्व बॉस को मारी थी गोली। नौकरी से निकाले जाने से था खफा। मिस्र की राजधानी काहिरा में सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी और उनकी पार्टी पर तानाशाही का लगाया आरोप। दक्षिणी ताइवान में तूफान से बड़े पैमाने पर बर्बादी। तूफान की चपेट में आकर कई मकान, सड़क और पेड़ हुए तबाह।